आप अपनी तनख्वाह इन्हें नहीं देगी और यही इनकी सजा है और यही हमारा निर्णय भी है। और फिर भी अगर आप हमारी बात नहीं मानती हैं तो ये आपका निर्णय है। अगर हम देव जी की बात मानते हैं तो घर वाले और शायद हम भी खुश नहीं रहेंगे, लेकिन फिर देव जी की बात को टालना भी सही नहीं है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें। घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सब परेशान हैं। हमें हर हाल में कुछ करना होगा। भैया का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा है और बाबूजी इस उम्र और हालात में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि पायल जी पे पैसे की जिम्मेदारी का सारा बोझ आ जाए, हमें कुछ करना होगा। परिवार की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। देव प्रसाद, बैठिए। हमने आपकी ये फाइल देखी, लेकिन आपको इस पर लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन पिछली बार जब हम आपके पास आए थे, आपने हमें मना कर दिया था, हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया था। फिर हमें आपकी दूसरी योजना के बारे में पता चला जो आपके बैंक ने अभी अभी इंट्रोड्यूस करी, और उसके हिसाब से हमें कोई फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत नहीं है। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसी योजना के हिसाब से तैयार किए। ये आपके बैंक के नियम में है सर। सब कुछ नियम में लिखा हो ये जरूरी तो नहीं है ना। समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए, हमें भी कुछ तहकीकात करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो आपको मॉर्टगेज रखना पड़ता है, लेकिन आपके पास वो भी नहीं है। अब इस हिसाब से इन डॉक्यूमेंट्स पर तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप होता या हमारे पास कुछ होता मॉर्टगेज करने के लिए, तो आपको लगता है हम आपके पास लोन लेने आते? आपके मैनेजर कहाँ हैं? देखिए, हमें उनसे अभी बात करनी है। हम सही कह रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप? मैं सिक्योरिटी, रोको उन्हें। क्या सर? अरे आप अंदर कैसे आ गए? जब आप लोगों को लोन देना नहीं होता है तो आप लोग ये नई नई योजनाएं लाते क्यों हैं? आम इंसान को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? चलिए चलिए, बाहर चलिए। एक मिनट रुको। हाँ तो कहिए, क्या बोल रहे थे आप? अरे सर, कहना क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है। हमारे देश में सिर्फ बातें की जाती हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता। बस बड़ी बड़ी बातें और नई नई योजनाएं। अरे योजनाओं से ज्यादा जरूरी है उन योजनाओं पे अमल करना। नौजवानों से कहा जाता है अपने करियर, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, लेकिन जब नौजवान अपना करियर बनाने जाता है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अरे सर, जब तक हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम हमारे देश के नौजवानों को प्रोत्साहित नहीं करेगा, अगर कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा, जब तक हमें कोई चांस नहीं देगा, तब तक हम अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे ये तो सोचना भी बेमानी। और बैंकों के इन्हीं रवैयों की वजह से आज हमारे देश के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और देश के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम हताश हो। हम पहले भी कोशिश कर रहे थे और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाते। और हमें पूरा यकीन है एक दिन हम सफल जरूर होंगे, आपकी मदद के बगैर कामयाब हो। और उस दिन आप खुद चल के हमें लोन देने आएंगे हमारे पास। जी सुनिए, कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम सब रास्ता पर आ जाएंगे। तुम्हारा तो सुई अटका हुआ एक ही बात पर सुई अटका हुआ है कि रास्ता पर आ जाएंगे, रास्ता पर आ जाएंगे। चुप रहो, कुछ सोचने दो हमको। बुड़बक जैसा बस। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ चौका में जाओ, वहां पे देखो सब अपना चूल्हा चौका। दिन भर घर में बैठी रहती हो अपना आराम से पसड़ के, काम न थाम। अब जो है वेल मछली जैसा मुंह खोल के हो करती रहती हो। पैसा कहां से आता है इसके बारे में कुछ पता है? कैसे आता है? हे भगवान,
इस घर में इतना बुरा टाइम चल रहा है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते।